मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, गे हूँ। मैं प्रकाश झा बिहार का रहने वाला हूँ। अब भोपाल में सेटल हो गया हूँ। एक दिन घर में माँ ने मुझे तेज़ आवाज़ देकर बुलाया। आमतौर पर वह ऐसा नहीं करती। उनके लिहाजे से मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। अपना काम छोड़कर फ़ौरन उनके पास गया। उन्होंने पूछा कि राजू, क्या तुम दूसरे मर्दों के साथ सोते हो? यह सुनकर मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। कुछ देर बाद मैंने साफ गोई से माँ को बताया कि हाँ, मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, गे हूँ। इतना सुनने के बाद माँ कुछ देर शून्य में ताकती रही। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि तुम्हारे गे होने से ऐसा नहीं है कि तुम मेरे बेटे नहीं रह जाओगे, लेकिन कभी कोई गलत काम मत करना। तब से लेकर आज तक माँ ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। पूरे समाज से मेरे लिए लड़ी। वो मजाक में कहती है कि सबका बेटा बहू लाता है और मेरा बेटा यह मेरे लिए दामाद लाएगा। हालांकि पापा को इसके बारे में नहीं पता है। वे दिल के मरीज हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी ज़रा सी भी तबीयत खराब हो। बाकी तो घर में माँ, भाई और बहन सभी को पता ही है। अब चलिए मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। बात तब की है जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में मुझे राधा बनाया गया। राधा बनने पर कुछ अजीब सा लेकिन अच्छा लगा। इसके बाद तो मेरा लड़कियों की तरह सजना संवरना शुरू हो गया। जब भी मौका मिलता शीशे के सामने माँ के मेकअप का सामान लेकर मेकअप करने लगता था। लेकिन माँ कभी इन हरकतों से परेशान नहीं हुई। पापा और भाई बहुत सवाल करते थे कि देखो यह क्या कर रहा है, दिन भर शीशे में अपने आप को निहारता रहता है। इस पर माँ कहती थी कि तुम अपना संभालो, अपना देखो, वो जो कर रहा है उसे करने दो, उसकी ज़िंदगी है। प्रकाश का कहना है कॉलेज टाइम तब मैं गे बन चुका था। कुछ खास दोस्त भी इसके बारे में जानते थे। कई लोग इसको लेकर मेरा मजाक भी उड़ाते थे। बस यहीं से शुरू होती है मेरी गे बनने की जर्नी। सबसे पहले अपने स्कूल के एक दोस्त राहुल को इसके बारे में बताया था। जब मैं इंजीनियरिंग के पहले साल में था तब मैंने राहुल से कहा कि मैं गे हूँ। उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। बोला इट्स ओके, क्या दिक्कत है। इससे पहले भी मैं कई दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो लोग बातचीत में ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। मुझे लगा कि वो मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। वक्त बीतता गया। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। अब मैं 6वीं 7वीं क्लास में आ चुका था। मैं अपने आप को लेकर बहुत पसोपेश में था। मैं सोच रहा था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इंसान हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। मैं दूसरों लड़कों की तरह लड़कियों को देखकर आकर्षित नहीं होता हूँ। मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। कोई लड़की अगर मुझे छू देती तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन अगर कोई लड़का मुझे छू देता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई का एक दोस्त था, वह मेरा भी अच्छा दोस्त था। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो वह मेरे घर पर आया। हम दोनों बातचीत करने लगे। मैं बचपन से ही मस्तीखोर रहा हूँ। धीरे धीरे उस दोस्त ने मुझे छूना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा। वो जो भी कर रहा था मैंने उसे रोका नहीं। इस घटना के बाद मैं और परेशान हो गया कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरे दोस्त लड़कियों के बारे में बात किया करते थे। मैं ऐसा नहीं कर पाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्कूल में इसे लेकर बहुत प्रताड़ित भी हुआ हूँ। जब भी कहीं से गुजरता था तो लड़के बोलते थे अबे गुड़, अबे मीठे लेडीज़। मुझे खराब लगता था जब मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता था। प्रकाश बोले मैं बचपन से ही मस्तीखोर रहा हूँ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना पसंद कर रहा है। अब मैं 10वीं क्लास में दाखिल हो चुका था। साथ के लड़के फिल्म एक्टर्स के साथ अपनी फैसिनेशन पर बात करते थे, लेकिन मुझे अक्षय कुमार अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि काश अक्षय कुमार मेरा बॉयफ्रेंड होता। अक्षय कुमार के अलावा स्कूल और कॉलेज में भी कुछ सीनियर मेरा क्रश रहे हैं, खासकर कॉलेज में। वे स्ट्रेट थे। किसी तरीके से मैंने उनसे बातचीत के तरीके निकाले। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मेरी उनसे बात हो जाती थी। मैं जानता था कि इससे ज़्यादा ये लोग मुझे हासिल नहीं हो सकते हैं। कॉलेज में भी मेरे साथ यही हुआ। मैं कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ का इंचार्ज था।
मैंने दोस्त एक ग्रुप बनाकर मुझे देखकर गुपचुप बातें किया करते थे। समझ आता था कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकता था, मैं कुछ नहीं बोलता था। इंजीनियरिंग के पहले साल में जाकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि मैं एक गे हूँ। शुरुआती साल में वहाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन मैं उसे गर्लफ्रेंड की बजाय दोस्त समझता था। हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक बार वह शारीरिक संबंध बनाने का दबाव करने लगी, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं हुआ। हमारे बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगा, घिन सी हुई और दोबारा कभी लड़की से संबंध बनाने की इच्छा नहीं हुई। जबकि उस लड़की से पहले मेरे कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध रह चुके थे। मुझे लड़कों के साथ ऑकजेंस फील होता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं उन दिनों मुंबई में रहता था। रोहन पुजारा मिस्टर गे 2018 से मेरे साथ जुड़ा हुआ था। कभी कभार बात भी हो जाती थी। सच कहूँ तो वो मेरा क्रश था। रोहन पुजारा ने मुझे एक वेब सीरीज में काम करने का ऑफ़र दिया। उसने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया। डायरेक्टर ने बताया कि मुझे बेड पर किस करते हुए सीन देना है। मैं राज़ी हो गया। वो वेब सीरीज हिट हो गई। इसे करोड़ों लोगों ने देखा। मेरे सगे भाई ने भी देख लिया और माँ से शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मुंबई में मर्दों के साथ सो रहा है। मैंने माँ को समझाया कि वो एक फ़िल्म थी, सिर्फ ऑन कैमरा सीन देना होता है। प्रकाश का कहना है कि उनका भाई आज भी ताने देता है तो माँ बुरी तरह से उनकी क्लास ले लेती है कि तू अपने से मतलब रख, वो अपना देख लेगा। हालांकि बाद में मैंने माँ को भी बता दिया कि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले तो वो मेरी बात समझी नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि जैसे आपको पापा को देखकर फीलिंग आती है या पापा को आपको देखकर आती है, वैसी फीलिंग मुझे किसी लड़की को देखकर नहीं आती, बल्कि लड़के को देखकर आती है। माँ ने बहुत भोलेपन से पूछा कि राजू, तू कभी शादी नहीं करेगा? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। मेरी माँ ने मेरी पूरी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। माँ ने कहा कि यह तुम्हारी ज़िंदगी है। मेरे लिए सिर्फ तुम मेरे बेटे हो और मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मायने रखती है। बस तुम खुश रहो। माँ के यह शब्द सुनकर उस दिन मैं बहुत रोया, राहत की सांस ली। उसके बाद कभी माँ ने एहसास नहीं होने दिया कि मैं गे हूँ। वह साथ ऐसे रहती जैसे मैंने उन्हें कुछ बताया ही न हो। हुआ कुछ यूँ था कि अब नॉर्मल हो। मेरा भाई आज भी जब मुझे ताने देता है तो मेरी माँ बुरी तरह से उसकी क्लास लेती है कि तू अपने से मतलब रख, वो अपना देख लेगा। थैंक्स फॉर